हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी होने वाली है फेशियल स्टेप्स के रिगार्डिंग। हम वन बाय वन आपको सारे स्टेप्स ब्रीफली बताते हुए चलेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा क्लेंजर। हम क्लेंजर लेंगे और उसको अपने क्लाइंट के फेस पे इवनली पूरे फेस और नेक पे अप्लाई करेंगे। नेक छोड़नी नहीं है हमें, दिस नेक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। उसको जेंटली पूरे फेस पे मसाज करेंगे, फेस इंक्लूडिंग नेक। मसाज हम इसको 2 to 3 मिनट्स तक हमें ड्यूरेशन रखनी है इस चीज़ का। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके क्लाइंट की स्किन टाइप क्या है। अगर उनकी स्किन टाइप सेंसिटिव है देन बहुत आराम से आपको करना पड़ेगा। जब आपका फेस क्लेंज हो जाए 2 से 3 मिनट के बाद आप कोई भी सॉफ्ट स्पॉन्ज लेंगे, उसे पानी में डिप करके अपने क्लाइंट के फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, सारा प्रोडक्ट रिमूव कर लेंगे। आफ्टर क्लेंजिंग हमारा सेकंड स्टेप होता है फेशियल का स्क्रब। स्क्रब को हमें अच्छे से अपने क्लाइंट के फेस पे अप्लाई कर लेना है। करने के बाद पूरे फेस पे और नेक पे हमें मसाज करना शुरू करना है। और इस स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो वाटर का यूजेज है वो थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि स्क्रब में हमारे काफ़ी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि क्लाइंट को अनईजी फील करा सकते हैं और उनके फेस पे इससे रेडनेस भी हो सकती है और रैशेस भी हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा ब्रूटली और ज़्यादा हार्शली करते हैं उनकी स्किन पे मसाज। हमारे स्क्रब में अप्रॉक्स 10 to 13 स्टेप्स होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। ये स्टेप्स मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी। स्क्रब वाले स्टेप की हमारी ड्यूरेशन अप्रॉक्स 3 to 4 मिनट्स होती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्किन आवर क्लाइंट हैज़। अगर हमारे क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो आपको देखना पड़ेगा, ड्यूरेशन थोड़ी कम भी रख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा स्क्रब यूज़ करने से, ज़्यादा स्क्रब की मसाज करने से आप क्लाइंट के फेस पे रेडनेस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हो सकती है। इसलिए आप थोड़ा कम ड्यूरेशन रखना। लेकिन अगर आपकी स्किन जो क्लाइंट है उनकी स्किन जो टाइप है, अगर वो आप बेयर कर सकती है 3 to 4 मिनट्स और 4 to 5 मिनट्स, देन डेफिनेटली यू शुड गो विद दैट। इससे आपके सारे फेस की जो डर्ट है वो निकल जाएगी। अब हम वही अपना स्पॉन्ज लेंगे, उसको पानी में डिप करेंगे अच्छे से और सारा जितना भी स्क्रब, जितना भी मटेरियल हमारे फेस पे है उसको अच्छे से रिमूव कर देंगे। अगर आपके फेस पे अगर थोड़े थोड़े और ग्रैन्यूल्स रह जाते हैं देन डू वॉश योर फेस आउट। अगर आप क्लाइंट को करा रहे हैं तो क्लाइंट का फेस वॉश करा दीजिएगा एक बार, इससे अच्छे से क्लियर स्किन हो जाएगी। अब इसके बाद स्क्रब के जस्ट बाद हम लोग अपना एक टूल यूज़ करते हैं जिससे हम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करते हैं अपने क्लाइंट के। ये सिर्फ हम स्क्रब के बाद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रब के बाद जो है जितनी भी डर्ट होती है हमारे क्लाइंट के फेस से वो निकल जाती है और इसलिए ईजिली जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जितने भी छोटे मोटे हमारे बच जाते हैं जो कि नोज़ के एरिया में, वो हम अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। इससे नोज़ क्लियर आ जाती है। थर्ड स्टेप पे चलते हैं जो कि है हमारा जेल। जेल को हमें अप्लाई करना है अच्छे से क्लाइंट के फेस पे और उसके बाद उसको हम थोड़ी देर तक मसाज देंगे, 2 से 3 मिनट तक। ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रखनी है इसकी। जेल हमें तब तक मसाज करना है उनके फेस पे जब तक वो अच्छे से ऑब्जॉर्ब नहीं हो जाता। और अगर आपको पानी की रिक्वायरमेंट लगे, अगर लगती नहीं है लेकिन अगर लगे देन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी। आप इसको अच्छे से मसाज कर दें और फिर उसको ऑब्जॉर्ब होने का थोड़ा सा टाइम दें। सारे स्टेप्स, थोड़े बहुत स्टेप जितने कर सकते हैं आप इसमें जेल में, वो आप इंक्लूड कर दें। यहाँ पे हमने थोड़ा सा वाटर यूज़ किया है क्योंकि हमें लग रहा था कि मसाज अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो हमने थोड़ा सा वाटर यूज़ किया और उससे अच्छे से मसाज की अपने पूरे फेस पे। इसी तरह से हम मसाज करेंगे सारे स्टेप्स को फिर से फॉलो करते हुए। फोरहेड पे चिक्स को अच्छे से कवर करना है, डबल चिन भी अच्छे से कवर करनी है। क्लाइंट की अगर डबल चिन है तो उसको अच्छे से चिक्स पे तो आपको करना ही करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे चिक्स ही होते हैं। जेल के ऑब्जॉर्ब होने के बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारे फेशियल का, जो कि होता है क्रीम।
क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लेना है और उसको हमें अच्छे से पूरे फेस और नेक पे एकदम अच्छी तरह से मसाज देनी है, क्योंकि ये स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है पूरे फेशियल में। और इस स्टेप से आपके क्लाइंट के फेस पे बहुत ग्लो आता है। और आपको वाटर की यूजेज पे रखनी है, वाटर यूज़ करना है, इट इज़ कंपल्सरी, क्योंकि क्रीम थोड़ी देर बाद सूखने लग जाती है, तो उसको अच्छे से मसाजिंग के लिए, अच्छे से रखने के लिए इसे हमें वाटर यूज़ करना है। अलग अलग हमारे जितने भी 10 to 15 स्टेप्स जितने भी होते हैं मसाजिंग में, सारे स्टेप्स में इंक्लूड करने हैं, क्योंकि अगर हम सारे स्टेप्स नहीं करेंगे 1 by 1 तो हमारे क्लाइंट को उतना ग्लो नहीं आ पाएगा जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करने हैं हमें। अंडर आइज को नहीं भूलना, उनके अगर ब्लैक हेड्स हो रखे हैं देन बी केयरफुल, अंडर आइज पर ज़्यादा फोकस करना। नोज़ को हमें अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि नोज़ पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं। अच्छे से नोज़ पे भी स्टेप्स करते हुए सारे चिक से फॉरहेड तक जाते हुए हमें सारे पोजेस करने हैं, सारे स्टेप्स करने हैं, वाटर भी लेते हुए रहना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ, और बिना लाइक किए मत जाना, और कमेंट भी छोड़ के जाना नीचे अगर आपको वीडियो पसंद आई, नहीं आई, क्या फीडबैक है, अगले वीडियो में क्या लाएं, डू लेट अस नो। और सब्सक्राइब भी कर किए बिना मत जाना मम्मी का पार्लर। और इसी तरह हमने सारे स्टेप्स कर दिए हैं, हम सारे स्टेप्स को इंक्लूड करते जा रहे हैं। इसकी ड्यूरेशन 10 to 15 मिनट्स रखनी है, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन वाला ये हमारा स्टेप होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसी से हमारे फेस पे मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लो आता है। ये वाला स्टेप अगर अच्छे से नहीं हुआ तो क्लाइंट कंप्लेन कर सकते हैं कि आपने हमारा फेशियल उतना अच्छा नहीं किया। फॉरहेड को भी कवर करते हुए, नोज़ को कवर करते हुए, अंडर आइज को कवर करते हुए, आँखों को मत छोड़ देना कि आँख तो सेंसिटिव पार्ट है, नहीं, आँखों को भी अच्छे से कवर करना, उतना अच्छे से नहीं लेकिन हाँ डू। अच्छे से मसाज करने के बाद अपनी क्रीम को, जब आपको लगे 10 से 15 मिनट के बाद कि हमारी मसाजिंग कंप्लीट हो चुकी है, सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, देन अगेन टेक अ स्पॉन्ज, कोई भी स्पॉन्ज ले लो उसको, या फिर कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं अगर आपके पास स्पॉन्ज नहीं घर पे। कोई भी कपड़ा लेके आप अपने अच्छे से फेस को टाल लेके अपने फेस को सारा जो क्रीम है उसको वाइप आउट कर लेंगे, सारा रिमूव कर लेंगे। और अच्छे से उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, लास्ट स्टेप आता है जो कि होता है 5th स्टेप, जिसे हम कहते हैं फेस मास्क। फेस मास्क को अच्छे से हम हैंड से आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर कोई भी टूल हो आपके पास, ब्रश वगैरह, जिससे भी आपको अच्छे से लगे, जिससे भी आप कंफर्टेबल हों उससे आप अप्लाई करें। और हम तो लोग कंफर्टेबल अपने हाथ से होते हैं, उससे अच्छे से हर एक जगह पे, हर एक पोर्शन में, हर एक कोने में
जो हमारा फेस मास्क होता है वो लग जाता है और उससे थोड़ा सा स्किन से अटैच्ड भी रहता है, हमें पता होता है कि कहाँ कहाँ फेस लग रहा है, फेस पे लग रहा है। तो ये लगाने के बाद अच्छे से पूरे फेस और नेक पे भी लगाना है। ऐसे हम ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाएंगे प्रोडक्ट की, थोड़ी पतली रखनी है। और इसकी ड्यूरेशन हम रखेंगे अप्रॉक्स 25 to 20 मिनट्स। इससे क्या होगा, वो सूख जाएगा। जब तक फेस मास्क आपका सूखता नहीं है तब तक आप इसे नहीं रिमूव कर सकते हैं। तो अच्छे से आप इसको अप्लाई करने के बाद आप इसको 20 से 25 मिनट तक इसे रखें और क्लाइंट को बोले कि आप सो जाओ। क्लाइंट इतनी देर तक वेट क्या ही करेगा। आप उनको कंफर्टेबल फील कराएं और उन्हें बोले आप रेस्ट करें और आप इसको 20 से 25 मिनट तक रखें। आप अपने क्लाइंट के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं, आप उनको एक क्यूकम्बर काट के ला सकते हैं और इसे अपने क्लाइंट की आंखों पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो पूरे फेशियल में जो उनकी आंखें जिन्होंने जितना झेला है वो सब उनसे काम डाउन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा जब 20 से 25 मिनट के बाद जब वो सूख जाएगा अच्छे से, तो हम उसको डायरेक्ट हम रिमूव नहीं करते हैं। इससे अच्छा हम लोग हाथों पे थोड़ा सा वाटर लगा के उसको अच्छे से मसाज करते हैं पहले 1 से 2 मिनट तक। और उसके बाद हम लोग उसे किसी भी अपने स्पॉन्ज से, किसी भी क्लॉथ से, किसी भी टॉवल से हम उसको अच्छे से हर एक मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं अपने क्लाइंट के फेस से। थोड़ी देर मसाज करेंगे और फिर मसाज करने के बाद हम अपने स्पॉन्ज से हम 2 स्पॉन्ज लेंगे और दोनों हाथों से उसे लगा के अच्छे से क्लियरली उसको रिमूव कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्पॉन्ज यूज़ करते हैं ज़्यादा हार्श नहीं होना है क्लाइंट के स्किन पे, क्योंकि एक ह्यूमन स्किन है और वो भी फेस पे काफ़ी सेंसिटिव स्किन होती है हर एक इंसान की। तो उतना हार्शली नहीं करना है, आराम से और प्यार से उनको थोड़ा सा आराम से रिमूव करिएगा ताकि उन्हें भी हर्ट ना हो। जब पैक हमारा अच्छे से रिमूव हो जाए उसके बाद हम ये हमारा स्टेप में इंक्लूडेड तो नहीं होता है, लेकिन लास्ट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक मॉइस्चराइज़र लगाएं। इससे आपकी स्किन थोड़ी मॉइस्चराइज्ड रहेगी। सारा जितना भी हमने स्टेप्स किए हैं उससे आपकी स्किन पे ज़्यादा हार्शनेस नहीं होगी और मॉइस्चराइज करने से हमारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और सैपल हो सकती है। और उसके बाद का आप हमारे क्लाइंट का ग्लो देख सकते हैं। और फेशियल का ग्लो आपको नोटिस करेंगे कि आप 1 से 2 दिन बाद आता है, या फिर जिस दिन आपने कराया होगा उसके नेक्स्ट दिन आपको उसका ग्लो ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपके जिसने भी किया है आपका फेशियल वो काफ़ी अच्छा किया है। तो इस तरह से हमारी वीडियो होती है यहाँ पे ख़त्म। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।